नमस्कार, मैं हूं महेश नारायण। सैनिक योगाभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समझ बहुत ही इम्पोर्टेंट योगासन लेकर के आया हूं। ज़्यादातर लोगों के देखा है कि चर्बी जो आपका जो फैट है बहुत बढ़ जाता है, यानी बेली फैट को हम कैसे रिड्यूस करना है। तो आपका जो पेट की जो चर्बी है इसको कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप ये 3-4 आसन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप सही ढंग से 10 से 15 मिनट अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए बहुत आपका जो बॉडी है आपका स्लिम हो जाएंगे और जो पेट संबंधी जितने आपकी डिसीज है, जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, वो एकदम खत्म हो जाएंगे। तो आप करेंगे जो मैं आपके आज आसन लेके आया हूँ, पेट को की जो चर्बी है उसको कैसे कम करना है। आप देखते हैं बहुत सारा ढेर सारा ये जो चर्बी बढ़ जाती है जिसकी वजह से कई दिक्कतें होती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसमें और भी अन्य कई बीमारियां होती हैं। आप जो करने जा रहे हैं ये बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल आसन है, कोई भी कर सकता है। आप इन आसनों को हम क्या करते हैं, आलस करते हैं, अपने शरीर को और मोटापा करते रहते हैं और मोटापा करते रहते हैं। जब मोटापा बढ़ जाता है उस समय फिर हमको याद आता है कि यार मुझे पेट की चर्बी कम करना है, तब हम आसन ढूंढते हैं। इससे पहले कि हम आसनों को धीरे धीरे अपने जो है डेली रूटीन में रखें, जिससे आपका कभी मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो देखिए कौन कौन से जो योगासन है जिसको बहुत जल्दी से जल्दी आपकी जो चर्बी है वो कम हो जाएगी और आपकी जो बीमारी है पेट संबंधी वो कम हो जाएगा। आपका बेली फैट एकदम स्ट्रांग और इस आपका जो है बहुत जो बॉडी है आपको स्लिम हो जाएगी। आपको लगेगा देखने में, चलने में, फिरने में आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं भागने की, दौड़ने की, और जो आपका शरीर है बहुत फुर्तीला हो जाएगा, आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। ये सिर्फ आपको चर्बी जो पेट की है उसको रिड्यूस करने की। तो करते हैं योगासन। पहला हम दिखाते हैं आपको, इसके बाद आपने हमेशा करना है डेली रूटीन में। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट भी अगर समय लगा के हम करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको फायदा होने वाला है। आइए करते हैं ये पेट की चर्बी को कैसे कम करना है, रिड्यूस ऑफ बेली फैट। सबसे पहले आप पैर को सीधा कर ले और सीधा करने के बाद पहला आसन हम दिखाएंगे आपको पेट की चर्बी करने के लिए। आप अपने पैर को इस प्रकार को मोड़ेंगे धीरे से ये, और यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, सीधा पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार को। दूसरा बायां वाला पैर एकदम को सीधा रखेंगे और इसको इस प्रकार को कमर को सीधा करके रखेंगे इस प्रकार। ये कम से कम इस प्रकार एकदम आपका जो मूलाधार जो है आपका नीचे एकदम चिपका के इस प्रकार कमर को सीधा करके रखेंगे। कम से कम ये 15 से 20 बार करेंगे। वापस नेक्स्ट, और सीधा देखेंगे इस प्रकार 15 से 20 सेकंड तक रोक के रखेंगे। वापस फिर इस प्रकार करेंगे, वापस। ये जो आपको मैंने बताया है ये कम से कम 20 से 25 बार लगातार करना है। तो 1 मिनट में आपका 20 से 25 बार हो जाएगा। अभी हम करते हैं दूसरा आसन। दूसरा आसन बहुत आसान है इससे जैसा। तो सीधा लेट जाएंगे इस प्रकार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीधा एकदम लेट जाएंगे। लेटने के बाद इसको क्या करना है आपको, ये नौकासन टाइप का, ये आपका पूरा शरीर को सीधा रखेंगे इस प्रकार को, हाथ रखेंगे और धीरे से सर को उठाते हुए पैर को भी साथ में उठा के लेके आएंगे। और ये दोनों हाथ ये आपकी जंघा के साथ में, दोनों आपके अंगूठे एकदम मिले हुए, और आपको इस प्रकार ये देखो, ये आपका नौकासन है। और आप ले सकते हैं जितना आपको सहूलियत हो आपका बॉडी वेट बैलेंसिंग के लिए। वापस फिर वापस धीरे धीरे उठाएं, बैलेंस बॉडी वेट, ये इस प्रकार आप करें। ये कम से कम 15 से 20 बार आप करेंगे। तो ये आप लगातार अगर आप रोक के रख सकते हैं इस प्रकार। अगर आप हमेशा देखो पेट की नसें खिंचती है जिसकी वजह से पेट में ताकत बढ़ती है। वापस अभी हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में पेट को, पैर को जो है सीधा ऊपर लेके जाना है, पेट को सीधा कमर के साथ जमीन से मिला के रखना है। इस प्रकार पैर को लेके जाना है। ये देखो, ये देखो, ये 90 डिग्री में इस प्रकार को आपको पेट को सीधा खींच के रखना है और 15 से 20-30 सेकंड पैर को रोक के रखना है।
इस प्रकार को आप चाहें तो आप पैर की अंगूठी या अंगूठा भी पकड़ सकते हैं। वापस जैसे आप पैर ऊपर को खींचते हैं, आपके जो पेट की जो चर्बी है वो आपकी शिफ्ट होती है और वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये इस प्रकार देखिए, उत्तान पादासन, ये कम से कम रोक के रखें। वापस। और तीसरा आसन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पवन मुक्तासन है, यानी आपकी जो गैस्ट्रिक के लिए, पेट की पाचन क्रिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन मुक्तासन में आपका एक तो चर्बी, आपकी जो पेट की जो है फैट रिड्यूस होगा और ऊपर से आपका जो पेट जो एसिडिटी है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स है, वो भी खत्म हो जाएगी। पैरों को दोनों पैरों को इस प्रकार फोल्ड करें और आराम से एंटिकला इसको पकड़े और ये 15 से 20 सेकंड तक रोक के रखें। फिर वापस। एक बार और देखें। ये आपने किया पवन मुक्तासन। पूरा पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है पवन मुक्तासन। और इसके बाद अभी अंत में हम चौथा करेंगे, जो हम कंधरासन बोलते हैं या सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें इस प्रकार, और फोल्ड करने के बाद पहले आसान करें, इस प्रकार को हाथ रखें, दोनों घुटनों को मिलाएं और ये उठाएं। कंधरासन बोलते हैं इसको, कंधों पर सारा पूरा वेट हो जाता है और हम इसको सेतुबंध कहते हैं, क्योंकि नीचे से बंद जो होता है, सेतु माने पुल, नीचे देखो पुल के आकार का बन जाता है इस प्रकार। इसकी प्रकार इसको आप पकड़ सकते हैं नीचे, ये खींचे 15 से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें इस प्रकार। लंबी गहरी सांस लेने के बाद जैसे छोड़ेगा, पूरा जो आपका जो आपने सांस पेट में भरी थी वो छोड़ दी। इसी प्रकार लंबी गहरी सांस खींचे, वापस छोड़ दे, खींचे, वापस छोड़ दे। तो ये आपका जो है सेतुबंध आसन। आपने जो है बहुत ही आसान तरीके से आपने ये आसन किए हैं। तो आपने अपने जो बेली फैट है, आपका जो पेट है, इसका जो चर्बी है, किस प्रकार से आपने इसको कम करना है। तो बहुत ही आसान आसन आपको बताएं। ये आप डेली 10 से 15 मिनट डेली रूटीन में करें, बगैर खाना खा के करें। पेट में अगर कोई ऑपरेशन हो तो प्लीज ना करें। किसी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर की सलाह लेके ही करें। लेकिन अगर आप फैटी हैं तो उसको रिड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है। मिलते हैं अगले योगासन में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।